तो धर्म से चलने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए, धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन जरूर तुम्हारी विजय होगी और तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, ये पक्की बात समझ लो। नीचा दिखाने वाले को खुद भगवान ऐसा फंसा के नीचा दिखाएंगे, अरे वो बड़े लीला बिहारी है, तुम्हारे हाथ से अनजाने में ऐसा कर्म करवा देंगे, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम कहते हैं इसलिए कि नाम जप करो, धर्म से चलो। कोई पाप ऐसा है जो कोई नहीं जानता है, वो तुम्हें खा जाएगा, समय आने पर नष्ट कर देगा। डरो पाप करने। एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप भजन में चल रहे हैं तो आपके मन में जो गंदगी उठती है वो साफ, वो डिलीट करने के लिए है, वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए घबराना नहीं, नाम जप करना। अगर कोई भी चूक हो जाती है तो क्यों हुई इस पर विचार करना, चूक पर विचार मत करना और उस क्यों को सुधार लेना। और हमसे गलती होती ही रहेगी, लेकिन हम ऐसी जगह है रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार की। हमारे प्रभु गलतियों की तरफ नहीं देखते। अगर हमारी गलतियों की तरफ देखे तो हम कभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। वो बड़े कृपालु हैं, पर हम ऐसे कृपालु के साथ धोखेबाजी न करें। हम उनकी कृपा को रौंदे ना, उनके प्रतिकूल न चले, तो छोटी मोटी जो हमसे त्रुटि होती है वो क्षमा करके हमें इसी जन्म में इस संसार से मुक्त कर देंगे। आपके अंदर सारी विद्या पहले भी विद्यमान थी, लेकिन ककारा पढ़ना पड़ा ना, मास्टर के पास जाना पड़ा ना, इसके बाद आप पीएचडी कर पाए। विद्या तो पहले भी थी। ऐसे ही भगवान है, जैसे बहुत समझदारी से दूध में घी है पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकालो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से, तब वो अंदर प्रकाशित हो जाता है। वो है तो जैसे दूध में घी। मेहंदी का पत्ता देखा है, उसमें कभी लाली मिली है? खोज लेना, फिर मंगा के देख लेना। अगर एक रेशा लाली दिखाई दे तो बताना, लेकिन प्रक्रिया से जब उसको हाथ में लगाओ और फिर धो तो लाली ही लाली रहेगी। ऐसे परमात्मा है, कभी देखा है तुमने? नहीं। प्रक्रिया करोगे, साधना करोगे, यही दिखाई देगा। सबसे बड़ा मंदिर आपका हृदय है। बाहर घूम आओ और अगर अंदर के ठाकुर को नहीं पहचाना, यहाँ भगवान को नहीं देखा, कहीं नहीं मिलने वाला, और यहाँ देख लिया तो कुत्ते में भी वही दिखाई देगा, दूसरी जगह नहीं दिखाई देगा। समझ पा रहे आप? जब गौर से देखते हैं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है काम भोग। स्पष्ट, काम भोग सुख सबके हृदय में आकर्षित कर रहा है। अब देखो ना, अंदर से पशु पक्षी देवता मनुष्य, कोई भी छोटे छोटे जीव भी इसके अधीन है। कौन सा द्वार है, क्या उसमें है? हम समझते हैं कि अगर ये शरीर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसका शरीर वो है, वो किसी और शरीर को चाह रहा है। जो उस शरीर को भोग रहा है, उसको घृणा और दूसरे शरीर की चाह कर रहा है। हम उस शरीर की चाह करने के कारण उसमें सुख बुद्धि करके जल रहे हैं। अगर अवसर मिला तो चाहे पापाचरण करके भोगना पड़े, पर हम भोगना चाहेंगे। और जो भोग लेते हैं पापाचरण करके, उनसे जेल भरी है, या मार दिए जाते हैं, या बुद्धि डिप्रेशन में आगे चल के चली जाएगी। मन और बुद्धि उसको जला के नष्ट कर देंगे। कहाँ सुख है? अगर नाम जप करते हुए कोई एक डायरी रखे और गृहस्थ हो आप, नाम जप ना छूटने पावे, फिर आप सुख लिखना कि कितना मिला आपको, कहाँ मिला आपको। एक केवल धर्म से चलो ना, मतलब जैसे पातिव्रत धर्म, जैसे एक पत्नी व्रत, फिर आप देखो कुछ ही दिनों में आपको घृणा हो जाएगी और मन कहेगा इससे नहीं, उससे उससे उससे। ये माया की चाल है। किसी भी जगह कहीं भी कोई भी अगर सुख होता तो थोड़ा तो शांति मिल जाती, लेकिन नहीं, वो दूसरों को देख रहा है।